है जो मैं ये बताना चाहूँगा जो जितने मेरे साथियों ने पहले बताया मेरे को कोई बात नहीं विचार सकती है नहीं। आज किस संदर्भ में आपने ज्ञापन दिया? आज जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के विद्युत कार्यालय में हमने भागीपुरा विधायक एसीपी कृष्ण जी को जो एसीपी जी जो आज उनको फंसाया गया है और सरकार के द्वारा उनको के द्वारा उनको फंसाया गया है, इसके उपलक्ष्य में हम यहाँ कलेक्टर में हम ज्ञापन देने पहुँचे हैं और जो ज्ञापन दिया है पाए जाते हैं तो उनको सजा हो सकती है। ऐसे काम हमारा कहना ये है कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया जाता तब तक उससे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करें। आपके द्वारा क्या लगता है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है यहाँ? बिल्कुल, जहाँ तक हमारा मानना है वहाँ तक ये भारत कम्युनिस्ट पार्टी जो दक्षिण राजस्थान की बुद्धिजीवी पार्टी है उसको रोकने के लिए, उसके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि जो भागीपुरा जो विधायक है जयकिशन पटेल वो भारत जनता पार्टी के विधायक है और हमारे क्षेत्र के संवैधानिक पद अधिकार की जो बात है और जो विधानसभा में उठाए थे, तो हमारी इस आवाज़ को रोकने के लिए कांग्रेस ने बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत एसीबी के थ्रू उनको ट्रैप करवाया। तो ट्रैप करवाने में वो बता रहे हैं कि रंगे हाथों पकड़ा गया। जहाँ तक हमने देखा है वहाँ तक किसी भी प्रकार से विधायक के हाथों में तो पैसे मिले हैं, ना ही उसके पकड़े उसी टाइम बैग मिला, किसी भी प्रकार से नोट मिले। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और हमें पूरा कोर्ट के मार्फत से जो फैसला आएगा, जो संविधान को मानने वाले हैं हम, तो हमें शिकार होगा और हमें जहाँ तक मालूम है वहाँ तक जयकिशन साबित होंगे और भारत जनता पार्टी बहुत ही आगे बढ़ेगी। आप बताएं कि ये बांसवाड़ा में जो अभी जो मालविया जी के द्वारा जो पोस्टर जो होर्डिंग लगाई गई उसके बारे में आप बताएं। तो इस प्रकार जो रिश्वत हुआ है इसमें भागीपुरा विधायक को इस प्रकार से जाल में फंसाया गया है और वहाँ पर उनके सामने चुनाव लड़े थे बीजेपी से मालविया सबसे चुनाव को हारे थे और जब वो कांग्रेस में थे उस टाइम 2018 के टाइम जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें वो मंत्री थे और उनके कार्यकाल में जो जल संसाधन विभाग मंत्री थे उसमें जो घोटाला हुआ था 1500 करोड़ रुपये घोटाला हुआ था। उस घोटाला में उनकी भूमिका थी और जब सरकार बीजेपी की बनी तो बीजेपी की जो वहाँ के जो मंत्री हैं अब्दुल मलिया उनके द्वारा ये मामला उठाया गया था और वहाँ के जो माफिया अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी ये एक लेटर पेड वायरल हुआ था। उसमें उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि 1500 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसमें माल्या जी का नाम आ रहा था। तो उन्होंने तुरंत ही उनको डर था कि कहीं बीजेपी का छापा पड़ेगा तो उन्होंने पार्टी चेंज करके वो बीजेपी में आ गए। मेरा नहीं है तो इस प्रकार से जो आज माल्या जी जिस प्रकार से जुड़े हो गए तो सबसे खुद को देखना चाहिए कि इतने वर्ष तक यहाँ एमएलए और एमपी रहते हुए इन्होंने क्या काम किए हैं और आज वो जिस प्रकार से इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कहीं कहीं आरोप लग रहे हैं वो लगाए जा रहे हैं और इसमें हम सभी यही चाहते हैं कि एसीबी के द्वारा जो इस प्रकार से ये एक मामला हुआ है इसको कोर्ट द्वारा जांच हो, इसकी जांच हो तो इस मामले में इसकी जांच को मैं ये बताना चाहूँगा जो जितने मेरे साथियों ने पहले बताया मेरे को कोई बात नहीं विचार सकती है मैं इसलिए आज ज्ञापन दिया क्योंकि षड्यंत्र को फंसाया गया है। आज की राजस्थान में बड़े पैसे देखा जाए तो राजस्थान का सबसे दूसरे नंबर पे उभरता हुआ दल बना है, इसमें एक साथ विधायक है और जो विधायक बने हैं तो इनको कहीं लग गया है कि वास्तव में कहीं कि हमारा राजनीतिक क्षेत्र में भी नुकसान होगा। अन्य राजनीतिक क्षेत्र की जो एक प्रकार की रोटी सेकने की जो व्यवस्था होती है वो बंद होने लगी है। इसीलिए ये चाहे षड्यंत्र पूर्वक जो भी इन्होंने रचना रची है वो संभव नहीं है। अगर संभव होती है किसी भी प्रकार की एसीबी की कार्रवाई होगी तो भी मालविया ये नहीं समझे कि मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। मैं विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि मालविया के अगर कार्रवाई हो भी जाएगी विधायक साहब के ऊपर तो मालविया के 100% भारत आदिवासी पार्टी ही मोरिया बुला के रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।